हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 10 सर्कल। जिसे बेटा हिंदी में हम कहते हैं वृत्त। चलो बच्चों, आज ही क्लास में बेटा हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर्स का और इसकी सारी थ्योरम्स को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल होता क्या है बेटा। बेटा सर्कल आप सबको पता है, आप छोटी क्लास में पढ़ के आए, ये राउंड फिगर सर्कल होती है बच्चे, ठीक है। इस राउंड फिगर को कहते हैं सर्कल। इसके बीच में, एकदम बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर। हिंदी में कहते हैं बेटा केंद्र, सबको पता है ये बात। इस आउटलाइन को कहते हैं बच्चे हम सरकमफ्रेंस। हिंदी में कहते हैं बेटा हम इसे परिधि, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप देखो कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन, केंद्र से परिधि तक जाने वाली लाइन, इसे बोलते हैं बेटा रेडियस। हिंदी में कहते हैं इसे हम त्रिज्या, और बेटा इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी रेडियस। चलो बेटा आगे आते हैं। बेटा एक ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक जाए, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक जाए, बट सेंटर को टच ना करें, ठीक है, सेंटर को टच ना करें, तो इस लाइन को कहते हैं बेटा हम कोड, जीवा, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा किसी सर्कल में ना बहुत सारी रेडियस हो सकती है। जैसे मैंने ये एक लाइन खींची है तो ये रेडियस है, मैं एक लाइन ये खींच रहा हूँ बच्चे, ये भी रेडियस है। ऑल दीज लाइन्स विच मीट टू सर्कमफ्रेंस एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। परिधि और केंद्र को मिलाने वाली सभी रेखाएं त्रिज्या होती हैं बच्चे, जितनी मर्जी आप खींच सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप कोड भी खींच सकते हो बेटा, कितनी भी जीवाएँ भी खींच सकते हो आप। ये भी एक कोड है, ठीक है बच्चे, ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है। जरूरी नहीं कि ऐसे खींचना, ऐसे भी आप ले सकते हो, ये भी कोड है। बस आपको क्या करना है, आपके लाइन का स्टार्ट पॉइंट और आपके लाइन का एंड पॉइंट आपके सर्कल का सरकमफ्रेंस होना चाहिए बच्चे। तो जैसे मर्जी खींचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब हैं आपकी जीवाएँ, कोड्स, ठीक है बच्चों। इसके आगे आते हैं बेटा। आपने रेडियस पढ़ा, आपने कोड्स पढ़ा, अब आपको पढ़ना है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बच्चे? बेटा इस सेंटर से और इस सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है उसे हम कहते हैं रेडियस। अभी आपने पढ़ा। तो ये किधर भी जा सकती है बच्चे, ये इधर गया, अब ये इधर भी तो जा सकता है, तो ये भी रेडियस है, ठीक है। तो बताओ बेटा, क्या ये लाइन, इसे मैं ए बी बोल रहा हूँ, क्या ये ए बी एक कोड है या नहीं है? कोड की डेफिनेशन क्या है बच्चे? कोड वो लाइन होती है जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक जाती है, एंड पॉइंट भी सरकमफ्रेंस और स्टार्ट पॉइंट भी सरकमफ्रेंस। तो बेटा परिधि सरकमफ्रेंस मतलब होता है बच्चे परिधि। तो आप इन चीज़ों को माइंड ना करें बेटा, समझने की कोशिश करें, मीडियम मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो बेटा परिधि से परिधि तक बिंदु मिलाने वाली रेखा कहलाती है आपकी जीवा। ये बेटा जीवा। देखो मैंने यहाँ इस चीज़ को छोड़कर आया था बेटा, जैसे मैंने आपको ये कोड खींचकर दिखाई, वैसे मैं आपको यहाँ एक कोड खींचकर दिखाई। अब बेटा मैंने ये नहीं दिखाया आपको, देखो ये नहीं दिखाया बच्चे, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ थोड़ा सा रिलेशन है। तो बेटा ये लाइन आपकी कोड भी है, इट इज़ ऑल्सो कोड, ठीक है, बट ये एक स्पेशल लाइन है, ठीक है। एक डायरेक्शन में अगर आप ऐसे लाइन खींच रहे हो ना, तो सिर्फ एक ही लाइन ऐसी खींच सकते हो आप जो सरकमफ्रेंस को सरकमफ्रेंस से मिलाए और सेंटर से होके जाए। एक ही लाइन एक डायरेक्शन में आप खींच सकते हो, ठीक है बेटा। मैं कह रहा हूँ एक डायरेक्शन में आपने ऐसे खींची, तो इस तरह की लाइन और दूसरी कोई लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए और यहाँ से जाए। बट मैं डायरेक्शन अगर चेंज कर दूँ ऐसे, तो इस डायरेक्शन में भी एक लाइन खींच सकता हूँ। मैं ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो इस डायरेक्शन में भी एक लाइन खींच सकता हूँ, ठीक है बच्चे। तो आप बस ये याद रखना कि आपके
परिधि को परिधि से मिलाने वाली लाइन, सरकमफ्रेंस को सरकमफ्रेंस से मिलाने वाली लाइन कोड होती है, बट जो कोड हमारी सेंटर से होकर चली जाए उसका एक स्पेशल नाम है, उसे कहते हैं हम डायमीटर। हिंदी में कहते हैं बेटा इसे हम व्यास। ठीक है बच्चे, तो डायमीटर इज ऑल्सो ए कोड। डायमीटर एक व्यास है, डायमीटर एक व्यास है जो जीवा है। ठीक है बच्चे, ये आपकी जीवा भी तो है। ठीक है, क्योंकि जीवा की डेफिनेशन को भी फुलफ़िल कर रहा है, और ये आपकी इसका नाम स्पेशल नाम इसलिए दिया बेटा क्योंकि ये स्पेशल केस है। ठीक है, एक डायरेक्शन में इस तरह की सिर्फ एक ही लाइन आप खींच सकते हो। ठीक है बच्चे, तो आपको यहाँ से पता चला कि डायमीटर क्या है। डायमीटर इज लार्जेस्ट कोड। ठीक है, सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। समझ गए बच्चे आप? बेटा ये जो स्टार पॉइंट है आप अच्छे से याद रखेंगे, बिकॉज ये चैप्टर में सब चीज़ें यूज होंगी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा मैंने अभी आपको डायमीटर में और कोड में रिलेशन बताया बच्चे, अब मैं आपको डायमीटर और रेडियस में रिलेशन बता रहा हूँ। बच्चे मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक आर है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक आर प्लस आर 2r हो गया बेटा। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, पूरा 2r हुआ। बट देखो जरा कि क्या ये डायमीटर नहीं है, क्या ये व्यास नहीं है सर। तो मैं इस लाइन को बेटा डायमीटर भी तो कह सकता हूँ ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि डायमीटर इज़ ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर हमेशा, व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। या फिर बेटा आप इसे ऐसे कह सकते हो कि रेडियस हमेशा व्यास का आधा होता है बेटा, डायमीटर का हाफ होता है। तो बच्चे देखो आप यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका डायमीटर। तो ये रेडियस तो हाफ हुई ना, ये पूरी साइड एक पूरी लाइन है, ये एक रेखा है, और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा। तो बेटा ये इस पूरी रेखा का हाफ हुआ। ठीक है, ये हाफ हुआ और एक हाफ ये हुआ, तो ये दोनों हाफ मिल गई तो ये पूरी लाइन बनी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो। तो बच्चों आपको ये भी याद रखना है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर एक आपका सेंटर होता है। बेटा सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट, कहीं भी मैं पॉइंट ले लूँ, वो सारे पॉइंट क्या होते हैं बेटा, इंटीरियर होते हैं, इंटीरियर। ठीक है बेटा, हिंदी में हम कहते हैं इन्हें अभ्यंतर, अभ्यंतर। ठीक है, सर्कल के अंदर आने वाले सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स हैं, अभ्यंतर बिंदु हैं। और बेटा एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर ये सारे पॉइंट क्या हैं बेटा, एक्सटीरियर हैं। इन्हें कहते हैं बेटा हम बहिर्भाग, बहिर्भाग। सर्कल के बाहरी भाग में आने वाले पॉइंट्स को कहते हैं बेटा हम बहिर्भाग। ठीक है बच्चे, अब बेटा ये देखो, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है। ठीक है, सर्कल का बहिर्भाग है। तो ये पूरा मिलके कहलाएगा बेटा, ये पूरा मिलके कहलाएगा आपका सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन। इसे हम कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र। समझ गए बच्चे? सिर्फ आपका यही सर्कुलर रीजन नहीं है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स भी सर्कुलर रीजन के अंदर आते हैं बेटा। तो आपको यहाँ ये पता चला कि इंटीरियर्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर्स क्या होते हैं और सर्कुलर रीजन्स क्या होते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, दैट इज आर्क। हिंदी में कहते हैं बेटा हम इसे चाप। ठीक है, क्या होता है बच्चे, ये आपका एक सर्कल है। इस सर्कल में आप कोई भी एक कोड खींच देते हैं, एक जीवा लेते हैं, ये आपकी सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर मीट करती है बेटा, 2 पॉइंट पर काटती है। तो अब आप देख सकते हो कि आपका सर्कल ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक पार्ट बड़ा है और एक पार्ट छोटा है बच्चे। तो मैं इसे कह देता हूँ ए बी। तो बेटा ये यहाँ से, इस यहाँ से ए से और इस यहाँ तक बी तक, इसे हम कहते हैं ये एक आर्क है, इट इज़ ए
आर्क, एक चाप है ये। और बेटा ये इस ए से और इस बी तक भी एक आर्क है बेटा, ये भी एक चाप है। ठीक है बच्चे, तो क्योंकि ये छोटा है, छोटा आर्क है, तो इसे हम कहते हैं स्मॉल आर्क। ठीक है, और बेटा इसे आप क्या कहोगे, लघु वृत्तखंड। ठीक है बच्चे, लघु वृत्तखंड। अच्छा ये वृत्तखंड है बेटा। चलो पहले मैं आपको आर्क समझा देता हूँ। बेटा आप इसे बोलेंगे स्मॉल आर्क। ठीक है, छोटी चाप। और बच्चे ये बड़े वाला इट इज़ लार्ज आर्क, बड़ी चाप। ठीक है बेटा, अब देखो आपकी ये आर्क बड़ी और ये आर्क छोटी है। किसकी वजह से हुई बेटा ये आर्क, ये इस कोड की वजह से, इस जीवा की वजह से हुई। अब इस जीवा ने देखो आपके सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक बड़ा सर्कल ये, एक छोटा सर्कल का पार्ट ये। ठीक है बेटा, तो इस बड़े वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब हम समझते हैं कि सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर जिन्हें हम कहते हैं त्रिज्याखंड। देखो बेटा ये आपका सेंटर है, एक रेडियस ये आई बच्चे, एक रेडियस ये आई बेटा। तो इन दोनों रेडियस ने मिलके इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि नहीं, एक पार्ट तो ये और एक पार्ट ये बच्चे, दो पार्ट में डिवाइड करा। तो इस छोटे वाले पार्ट को, इस छोटे वाले पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। लघु त्रिज्याखंड। ठीक है बेटा, लघु त्रिज्याखंड। और बेटा ये बड़े वाला क्या है, इसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं बेटा सेगमेंट। वृत्तखंड। बच्चे ये आपका एक सर्कल है, एक कोड आती है आपके सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो आपका सर्कल एक बड़े पार्ट्स में और एक छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये बड़ा पार्ट बेटा, ये बड़ा पार्ट कहलाता है आपका मेजर सेगमेंट। इसे कहते हैं हम बेटा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और ये छोटा वाला बेटा इसे बोलेंगे हम माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चे, ये होता है हमारा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है बेटा, तो ये आपके सेगमेंट हो गए। आपने सेगमेंट पढ़ लिया बेटा, आपने सेक्टर पढ़ लिया बच्चे, आपने आर्क पढ़ लिया बेटा। ठीक है, अब बच्चे हम आगे पढ़ते हैं थ्योरम्स का ब्रीफ पढ़ेंगे बेटा। थ्योरम्स का प्रूव नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको थ्योरम्स के ब्रीफ बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो आई जाए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 10.1 थ्योरम हमें क्या बताती है बेटा। 10.1 थ्योरम हमें कहती है कि किसी सर्कल में उसकी इक्वल कोड्स बराबर जीवाएँ सेंटर पर बराबर एंगल क्रिएट करती हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चे, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, इट इज़ ए कोड एंड इट इज़ ए सेकंड कोड। इसे कह रहे हैं बेटा हम AB एंड इट इज़ PQ। ठीक है, अब बेटा अगर इस कोड से मैं सेंटर को मिला दूँ तो यहाँ ऑब्वियसली एक एंगल बनेगा, और सिमिलरली इसे मिलाऊँ तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा बच्चे। ठीक है, तो आपका ये थ्योरम 10.1 कहती है कि ये जो इक्वल कोड्स हैं, ये इक्वल कोड्स ये सेंटर पर इक्वल एंगल क्रिएट करती हैं। ठीक है, अगर कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर पर दोनों इक्वल एंगल ही बनाएंगी। 10.1 में आपको बच्चे थ्योरम में ये पढ़ना है। प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सारी थ्योरम्स। अभी आप समझते जाओ कि
किस थ्योरम में आपको क्या समझाया गया है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपको क्या बताती है। नेक्स्ट थ्योरम बेटा इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है ना, कोई सर्कल, उस सर्कल का सेंटर ओ है बच्चे, और उस सेंटर पर जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं किसी कोड से, अगर वो एंगल इक्वल हैं बच्चे, ठीक है। कह रहा है कोई सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, और कोई कोड है आपकी ए बी एंड पी क्यू, और ए बी एंगल बना रही है सेंटर पे, पी क्यू भी एंगल बना रहा है सेंटर पे। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब कोड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, अभी आपने पढ़ा कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो इक्वल एंगल जनरेट करेंगे। अब आप पढ़ रहे हो कि अगर कोड्स इक्वल, अगर एंगल इक्वल हैं तो कोड्स भी इक्वल होंगी। तो 10.1 एंड 10.2 बोथ थ्योरम्स आर मोस्ट सिमिलर, कन्वर्स हैं सिर्फ एक दूसरे का। ठीक है बच्चे, जो थ्योरम एक बताती है उसका कन्वर्स दूसरी थ्योरम बता रही है आपको। उसके बाद बच्चे 10.3 पे आओगे आप। 10.3 में आप देखोगे कि आपको क्या बताया गया है। ये बताता है बेटा आपको कि किसी सर्कल में ये आपका सर्कल, ये आपका सेंटर, किसी सर्कल में एक कोड है ए बी। इस कोड मतलब बेटा जीवा, इस कोड पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालें बेटा, अगर इस कोड पर हम कोई परपेंडिकुलर डालें तो वो इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। समझ गए बच्चे। मैं कह रहा हूँ कि एक हमारी जीवा है, उस पर मैंने एक लंब डाला, लंब समझते हो 90 डिग्री वाला, तो वो लंब क्या करता है बेटा, हमारी इस जीवा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है बच्चे। 10.4 बेटा 10.4 कन्वर्स है इसी का कन्वर्स है। 10.4 कहता है कि अगर किसी सर्कल का सेंटर ओ है और उसकी एक जीवा है, कोड है ए बी, सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, जो कोड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है बच्चे, दोबारा देखो, एक सर्कल है आपका, उसका सेंटर है ओ, एक कोड ए बी गिवन है। अगर हम सेंटर से कोड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो लाइन इस कोड को, इस जीवा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो बच्चे इसका मतलब ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ना, इट इज़ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है बच्चे। तो 10.4 में आपको यही बताया गया है जो 10.3 का कन्वर्स है बेटा। इसके बाद आओगे बच्चे आप नेक्स्ट पे। अब आओगे बच्चे आप 10.5 पर। 10.5 आपको क्या कहता है, 10.5 कहता है बेटा कि अगर आपको 3 पॉइंट दिए जाए ना, 3 पॉइंट जो कोलिनियर तो बिल्कुल नहीं है। कोलिनियर समझते हो, संरेखी बिंदु। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच फाउंड ऑन ए लाइन। सारे पॉइंट एक ही लाइन पर अगर फाउंड हों तो कोलिनियर है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन खींची, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे सब कोलिनियर होंगे, संरेखी होंगे। तो मैंने ऐसे कोई 3 डॉट लिए हैं कहीं भी, ठीक है, तो आपको ये थ्योरम बताती है कि इन 3 डॉट से होकर जाने वाला सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सर्कल खींच सकते हो बच्चे। इस सर्कल के नाम पे कुछ और बन गया बेटा, माइंड नहीं करना आप, ठीक है। तो बेटा ये आपको थ्योरम बताती है कि 3 पॉइंट से होकर जाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी 10.6। 10.6 आपको बताएगी बेटा किसी सर्कल में आपको 2 कोड्स गिवन है, ए बी एंड पी क्यू। ठीक है बेटा। और मैं कह रहा हूँ कि सेंटर से इनकी डिस्टेंस इक्वल है बेटा। जितना दूर ये है सेंटर से उतना ही दूर ये है, जितना दूर ये कोड है उतना ही दूर ये है। समझ गए बेटा। मैं कह रहा हूँ ओ एम एंड ओ एन बोथ आर इक्वल। ठीक है। अगर ओ एम और ओ एन इक्वल है तो इसका मतलब ए बी और पी क्यू बराबर डिस्टेंस पर हैं। तो अगर बराबर डिस्टेंस पर हैं बच्चे तो ये कोड्स इक्वल होंगी। समझ गए आप। सेंटर से इक्वी डिस्टेंस कोड्स इक्वल होते हैं, सेंटर से समान दूरी पर स्थित कोड्स इक्वल होते हैं। ठीक है। फिर बेटा 10.7 में इसका कन्वर्स पढ़ोगे आप।
10.7 में कन्वर्स पढ़ोगे आप कि अगर किसी सर्कल में दो कोड्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा बच्चे। ठीक है बेटा, इसी थ्योरम का कन्वर्स आप 10.7 में पढ़ लोगे। फिर आओगे बेटा आप 10.8 की तरफ। ठीक है बेटा, हम अभी सिर्फ इन थ्योरम्स का ब्रीफ देख रहे हैं बच्चे, इनका प्रूफ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमें थ्योरम कैसे आप फटाफट जल्दी जल्दी करा रहे हो सर, ये तो गलत बात है। ठीक है, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन में आपको ब्रीफ देना चाह रहा हूँ ताकि आप ये समझ सको कि ये थ्योरम्स कहती क्या हैं। ठीक है बेटा, चलो 10.8 थ्योरम आपको क्या बताती है? ये कहता है कि अगर कोई सर्कल आपको दिया हुआ है, अगर आपको कोई सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है बच्चे, ठीक है, एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है, और इस ओ सेंटर पर मैं एक आर्क है मेरे पास ही है जिसका नाम मैं पी क्यू ले रहा हूँ बेटा। इस पी क्यू से मैं इस सेंटर पे एक एंगल बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, और इस पी क्यू से मैं और बाकी कहीं भी सर्कल के किसी भी पार्ट पर सर्कमफ्रेंस की तरफ कहीं भी एक एंगल क्रिएट कर रहा हूँ, तो बेटा ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल इन सब एंगल से डबल होगा। सपोज करो ये 30 डिग्री है तो ये सेंटर वाला 60 होगा। ठीक है, 10.8 में आपने ये पढ़ना है बेटा। और 10.9 में बेटा इसी के साथ ले लेते हैं 10.9। इसमें बेटा आपको ये पढ़ना है कि अगर ये ए पी क्यू आर्क आपका परिधि मतलब सरकमफ्रेंस पर एंगल क्रिएट कर रही है, एक या एक से ज़्यादा एंगल, कितने भी एंगल बना रही है, तो वो सभी एंगल इक्वल होते हैं बच्चे। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, बट सेंटर वाला डबल होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि सारे एंगल एक ही आर्क से बनने चाहिए, सारे एंगल का पॉइंट पी क्यू ही होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी थ्योरम 10.8 और 9 हो गए बेटा। 10.10 में आप पढ़ोगे बेटा कि अगर किसी सर्कल में कोई आर्क आपकी सर्कमफ्रेंस पर इक्वल एंगल जनरेट कर रही है ना, इक्वल एंगल, मैंने बोला ये आर्क है ए बी और ये इसे ले लेते हैं सी एंड डी। ठीक है, तो बच्चों मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, अगर ऐसा है तो बच्चे ये चारों पॉइंट आपकी सर्कमफ्रेंस पर ही होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 10.9 का कन्वर्स है बच्चे, 10.9 का कन्वर्स। ठीक है, 10.9 में आपने पढ़ा कि अगर आर्क होती है, एक आर्क एंगल बनाती है आपकी सर्कमफ्रेंस पर तो इक्वल एंगल जनरेट करती है। और अब ये करा कि अगर आपकी आर्क के एंगल इक्वल हैं तो बच्चे वो पॉइंट एक ही सर्कमफ्रेंस किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होते हैं बेटा। ठीक है, चलो इसके बाद आप पढ़ोगे 10.11। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है बेटा। 10.11 क्या कहती है ये कहता है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पहले तो ये समझ लो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं बच्चे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे हों। हिंदी में कहते हैं बेटा हम इन्हें चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो ये कहता है बेटा कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल का सम, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होता है बेटा। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 इनका सम 180 डिग्री हुआ बेटा। ठीक है, तो 10.11 आपको ये बताता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट्स एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चे, 10.12 लास्ट थ्योरम है आपकी। इसमें आप पढ़ोगे कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, किसी चक्रीय चतुर्भुज में, कुछ भी शेप हो सकती है बेटा इसकी, अगर अपोजिट्स एंगल का सम, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट्स एंगल का सम 180 है बेटा, 180 है। देखो इधर आपने प्रूव किया कि 180 है, इधर गिवन है कि 180 है, तो ये क्या होता है बच्चे, एक साइक्लिक होता है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी बना लूँ और अगर इस क्वाड्रिलेटरल में इन अपोजिट एंगल का सम बेटा 180 है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे ना तो ये चारों पॉइंट उसके सर्कमफ्रेंस पे आएंगे ऐसे। ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर 10
सर्कल का इंट्रोडक्शन है बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी थ्योरम कवर करेंगे बच्चों, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर करेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों।